तैल्यकार की मंदमती हरि आपने नाथ। मंदमती मेरी हरो कर दो नाथ सनाथ। अभेदान देना मुझे दानी प्रभु महान। विद्या दो अपरा परा यह मांगू मैं दान। यह मांगू मैं दान। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज से हम श्री केशीराज व्यास जी की जीवन परिचय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय साहित्य के कवियों के इतिहास की ओर यदि हम सिंहावलोकन करते हैं तो अधिकतर कवियों का और लेखकों का सामान्य परिचय एवं काल अंधकार में ही रहा है। जिन कवियों या लेखकों ने अपनी कृतियों में अपना और अपने वंश का उल्लेख किया, उनका इतिहास तो हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है, किंतु जिन कवियों ने अपनी रचनाओं में अपना और अपने वंश का उल्लेख नहीं किया, उनके विषय में मतांतरों का मिलना स्वाभाविक है। दृष्टांत स्तोत्रम के रचनाकार श्री केशीराज व्यास जी भी इसी श्रेणी में आते हैं। श्री केशीराज व्यास जी ने अपनी किसी भी कृति में अपने वंश के परिचय का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिस कारण श्री केशीराज व्यास जी के जीवन के विषय में बहु विद्वानों के बहुमत उपलब्ध हैं। हम केवल उसी मत को ग्रहण करेंगे जो सभी विदु रत्नों द्वारा मान्य है। श्री उपाख्य अप्पा साहेब देशपांडे ने महानुभव्य मराठी वाङ्मय ग्रंथ में श्री केशीराज व्यास जी और आनेराज व्यास जी के विषय में जानकारी दी। अप्पा साहेब देशपांडे के मतानुसार अनंत देव की मां अनंत भट्ट ये देवगिरी के राजा कानर देव के कोषाधिकारी थे। खजाने की चाबी अनंत देव के पास ही रहती थी। चाबी को मराठी भाषा में कुंची कहा जाता है, इसलिए अनंत देव को अनंत कुंची के नाम से भी लोग जानते थे। यह अनंत पैठन के समीप वरखेड़ वाड़े गांव इस गांव के निवासी थे। अनंत के पुत्र चक्रपाणि व्यास और चक्रपाणि व्यास के बड़े पुत्र अनंत पंडित और छोटे पुत्र केशवराज पंडित उपाख्य केशीराज व्यास हुए। इस क्लिष्ट वंश परंपरा को अप्पा साहेब देशपांडे ने सरल वंश वृक्ष के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यह वंश वृक्ष है अनंत भट्ट कुंची, चक्रपाणि व्यास, गोपाल पंडित अथवा अनंत भट्ट उर्फ आनेराज व्यास, केशीराज व्यास अथवा केशी व्यास। इस वंश वृक्ष के अनुसार श्री केशीराज व्यास जी के भाई गोपाल पंडित और आनेराज व्यास एक ही व्यक्ति हैं, ऐसा दर्शित होता है, किंतु स्मृति स्थल ग्रंथ में अनंत कोचा आनेराज व्यास जी के दादा के रूप में दर्शाए गए हैं, अर्थात अनंत भट्ट कुंची, सारंगपानी, गोपाल पंडित और आनेराज व्यास। इस प्रकार का उल्लेख भी मिलता है। ये आनेराज व्यास उर्फ गोपाल पंडित 24 पक्षकारों में से एक थे। श्री केशीराज व्यास जी के बड़े भाई के रूप में इनका व्यक्तित्व हम सबके समक्ष आता है। स्मृति स्थल के अनुसार श्री केशीराज व्यास जी पापदंडी रामपुरा के निवासी थे। यह स्थान निश्चित विद्वानों ने अपनी बुद्धि के अनुसार साधक बाधक विचारों को समक्ष रखते हुए किया है। यह पापदंडी रामपुर गांव महाराष्ट्र के परभनी जिले की पाथरी तालुका के अंदर आता है। यह निष्कर्ष प्रमाण रहित है। इस निश्चितकरण का कोई ठोस आधार नहीं है। श्री केशीराज व्यास जी एक विद्वान होने के साथ साथ एक प्रभावशाली प्रवचनकार भी थे। जितनी तीव्र और प्रतिभाशाली श्री केशीराज व्यास जी की लेखनी थी, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली उनकी वक्तृत्व कला थी। अपनी वक्तृत्व कला से सभी को कुछ ही क्षण में मंत्रमुग्ध कर देते थे। संस्कृत भाषा के ऊपर श्री केशीराज व्यास जी का विशेष प्रभुत्व था। जब श्री केशीराज व्यास जी संस्कृत श्लोक का उच्चारण करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो विद्या देवी सरस्वती शब्द रूप में उनके मुख से स्फुट रही हूँ, अर्थात पूर्ण शुद्धता से संस्कृत का उच्चारण किया करते थे। श्री केशीराज व्यास जी का जन्म श्रीमद और
उच्च ब्राह्मण कुल में होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया था। सुयोग शिक्षा प्राप्त कर श्री केशीराज व्यास जी की कुशाग्र बुद्धि और अधिक तीक्ष्ण हो गई। इसे हम दुगंध शर्करा योग कह सकते हैं, अर्थात जिस प्रकार दूध स्वभाव से ही मधुर होता है और यदि उस मधुर दूध में चीनी मिला दी जाए तो वह दूध और अधिक मधुर हो जाता है, वैसे ही श्री केशीराज व्यास जी की कुशाग्र बुद्धि अभ्यास के कारण अधिक तीक्ष्ण हो गई, जिसके कारण भविष्य में श्री केशीराज व्यास जी ने अनमोल ग्रंथों का सर्जन कर संस्कृत और मराठी साहित्य में अपना योगदान दिया। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम।